हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाइथन एक्सपर्ट्स। मैं आपका दोस्त कृष्णा संजय। तो दोस्तों, आज हम लोग पाइथन के कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट को देखते हैं, ठीक है। कांस्टेंट क्या है करके, ठीक है। कांस्टेंट्स क्या है करके, तो कांस्टेंट्स क्या है, जैसे कि 5 हो गया, 10.5 हो गया, या 4 हो गया, या हेलो हो गया, जैसे कोई नॉर्मल स्ट्रिंग हो गया। तो अभी मैं इन्हें चेंज नहीं कर सकता। 5 ही रहेगा जो कि इंटीजर टाइप का है, 10.4 जो कि फ्लोटिंग टाइप का है, जो कि 10.4 ही रहेगा। और जो हेलो जो है मेरा स्ट्रिंग टाइप का है, जो कि हेलो ही रहेगा, इसे मैं चेंज नहीं कर सकता। तो ये क्या कहलाए, कांस्टेंट, जो कि फिक्स्ड है, जिन्हें हम लोग चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, वेरिएबल्स की बात करते हैं, ठीक है। अब इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग को वेरिएबल्स का जरूरत ही क्यों पड़ता है कंप्यूटर में। तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो मैं किसी एक होटल में काम करता हूँ, वहाँ पे मेरा जो डेली वेजेस है 100 रुपीज़ है, प्लस मुझे टिप्स भी मिलता है, ठीक है। टिप्स भी मुझे वहाँ पे मिलता है। तो टिप्स कितना मिलता है, कभी 10 मिला, कभी 20 मिला, कभी 30 मिला, कभी 40 मिला। तो आप देख सकते हो 100 तो मेरा फिक्स्ड है, फिक्स्ड इनकम है डेली का। लेकिन जो टिप्स है वो डेली वेरी कर रहा है, कभी 50, कभी 60, कभी 70, उस टाइप का। तो हम लोग तो ह्यूमंस है, तो हम लोग अपने माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ, आज का मेरा जो इनकम है, फिक्स्ड इनकम 100 प्लस टिप्स मेरा 50 आया तो 150, कल 60 आया तो 160, कल 70 आया तो 170, और फिर कभी 10 आया तो 110, इस टाइप से, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर कैसे समझेगा इसको। तो कंप्यूटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करते हैं। समझ में आया? जैसे मैं 10 कमाया तो क्या हुआ, वो 110 आया यहाँ पे। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कभी 20 आया, कभी 20 कमाया तो 120 आएगा वहाँ पे, है ना। तो उस टाइप से, तो वेरिएबल क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसलिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट था वेरिएबल का। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब दूसरी बात यह है, ये तो था हम लोग वेरिएबल क्यों यूज़ करते हैं। दूसरी बात यह है कि वेरिएबल जो है मेमोरी में कैसे स्टोर होता है। तो ये छोटा सा रैम का डायग्राम है, जहाँ आप जानते ही होंगे कि रैम जो है छोटे छोटे रजिस्टर से मिल के बना रहता है, और रजिस्टर्स में हमारे जो वैल्यूज़ है और डेटा है वहाँ जाके स्टोर होते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ए जो है एक वेरिएबल है, जहाँ पे 2 स्टोर हुआ है, तो ए जो है 2 के लिए कंटेनर का काम कर रहा है, ठीक है। जो कि एक छोटे से रजिस्टर में जाके स्टोर हुआ, और उस रजिस्टर का ये रेफरेंस नंबर। तो इस तरीके से ये जो भी वेरिएबल वगैरह मेमोरी में जाके स्टोर होता है, ठीक है। अब मुझे जैसे कि देखना है पाइथन में कि मैंने ए इक्वल टू 2 असाइन किया हुआ। अब मेरे को इसका मेमोरी लोकेशन देखना है ए का, तो मैं क्या करूँगा, आईडी लेके, तो ये देखो, ये उसका मेमोरी का रेफरेंस नंबर मिल गया, जो जहाँ पे ए इक्वल टू 2 स्टोर हुआ ना, जहाँ पे 2 हमारा स्टोर है, उसको आईडी मिल गया। अब मैं यहाँ जैसे कि आईडी 2 भी करता हूँ, तो मुझे सेम नंबर मिलेगा, 4356029120। और 2 का भी सेम आया, 4356029120। समझ में आया? तो ये हुआ मेमोरी लोकेशन। तो इस तरीके से जो वेरिएबल है मेमोरी में स्टोर होता है, और हम लोग वेरिएबल इसलिए यूज़ करते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब डेटा टाइप क्या होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हो, टिप्स करके मैंने 20 लिया, ठीक है। अब डेटा टाइप क्या होता है, वह सीपीयू को बताता है कि जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है करके, आइदर इट्स इंटीजर है, फ्लोट है, या डबल या स्ट्रिंग है करके, ठीक है। लेकिन पाइथन में तो इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डायनेमिकली टाइप है। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे, जैसे कि सी होता, सी जो कि स्टैटिकल टाइप है, वहाँ पे इंट हो गया, या फ्लोट हो गया, या डबल हो गया, ऐसा हम लोग को वहाँ डिक्लेयर करना पड़ता था वेरिएबल के नाम के आगे, ठीक है। स्टैटिकल टाइप में हम लोग को ऐसे करना पड़ता था। लेकिन पाइथन में ज़रूरत नहीं है। पाइथन क्या है, वेरिएबल को, वेरिएबल के जो वैल्यू है उसको देख के आइडेंटिफाई करता है कि जो वेरिएबल है वो किस टाइप का करके। जैसे कि यहाँ एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ए इक्वल टू 10 है मेरा। अब मुझे इसका टाइप जानना है, ए का जो टाइप किस टाइप का, बोलने से मैं टाइप मेथड का यूज़ करूँगा। इससे मुझे पता चलेगा कि ये इंटीजर टाइप का है। वहीं में यदि मैं ए का वैल्यू चेंज करता हूँ 10.5 से, तब देखना यहाँ क्या बताएगा ये, कि फ्लोट टाइप का करके, ठीक है। फिर से आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं कोई स्ट्रिंग ले रहा हूँ यहाँ पे, हेलो,
ठीक है, अब मैं इसका टाइप देख रहा हूँ, तो देखो स्ट्रिंग है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है उसके वैल्यू के टाइप से वेरिएबल का टाइप डिफाइन हो रहा है यहाँ पे। समझ में है ना? तो इस तरीके से मैं अब ये आपको डेटा टाइप समझ में आ ही गया होगा। अब क्या, हम लोग आइडेंटिफायर्स को देखते हैं। तो देखो आइडेंटिफायर क्या होता है, देखो हम लोग के पाइथन में वेरिएबल्स होता है, ठीक है, मेथड नेम होता है या क्लास नेम होता है। हम लोग वेरिएबल हो गया, मेथड हो गया या क्लास हो गया, इनको किसी भी किसी नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे वेरिएबल जैसे हो गया मेरा नेम इक्वल टू मैं दे रहा हूँ कृष्णा करके, मेथड जैसे मेरा हो गया डेफ माई नेम, कोई एक मेथड हो गया, है ना। क्लास जैसे कि तुम्हारा हो गया कोई एम्प्लॉय नाम का क्लास हो गया तुम्हारा। तो हम लोग इन सभी को किसी नाम से जानते हैं, ठीक है, क्लास हो गया, डेफिनेशन हो गया या वेरिएबल हो गया, हम लोग किसी नाम से जान रहे हैं, को आइडेंटिफायर का बोलते हैं। तो ये आइडेंटिफायर्स के कुछ रोल होते हैं, जैसे कि मेरे नाम हो गया, मेथड का नाम हो गया, क्लास का नाम हो गया, इनको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स किस तरह के हैं, जैसे कि सबसे पहला, मैं किसी भी डिजिट्स का यूज़ करके उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे मैंने मैंने चाहे कोई डिजिट्स यूज़ करके उसमें कोई वैल्यू असाइन करने का चाहा, तो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले क्या बोलेगा, कैन नॉट असाइन टू लिटरल करके, ठीक है, यानी कोई भी डिजिट्स, आइदर इट्स 9, 10, 11, कुछ भी मैं यूज़ करके यहाँ पे उसमें वैल्यू असाइन नहीं कर सकता लिटरल्स का यूज़ करके, ठीक है। समझ में आया ना? जो फिक्स्ड वैल्यू होते हैं ना, जैसे 9, 10, 11, ये सारे लिटरल्स कहलाते हैं, तो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। और इसी में यदि दूसरा दूसरा और एक चीज़ क्या है कि मैं 9 हेलो करके लिखता हूँ, जैसे कि कृष्णा करके, तब भी ये बोलेगा इनवैलिड सिंटैक्स, यानी कि मैं प्रीफिक्स में भी कैन नॉट यूज डिजिट्स इन प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स में भी हम लोग डिजिट्स का यूज नहीं कर सकते। लेकिन लेकिन मैं सफिक्स में यूज कर सकता हूँ, ठीक है, सफिक्स में यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में है ना? वेरिएबल के नेम में प्रीफिक्स में यूज ना करके सफिक्स में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें और एक चीज़ क्या है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकता। जैसे कि ये करके हेलो लिया मैंने, नेम लिया, तो इनवैलिड सिंटैक्स बता देगा। तो क्या बोलना है यहाँ पे, कैन नॉट यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर। ये सारे के लिए अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वेरिएबल नेम के लिए, मेथड नेम के लिए, क्लास नेम के लिए, सारे के लिए, ठीक है। मैं बस यहाँ वेरिएबल का एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन ये सारे के लिए अप्लाई होता है। ये तीसरा हो गया। अब चौथा क्या हो गया कि वेरिएबल में, जैसे ये मेरा वेरिएबल नेम है, तो वेरिएबल नेम में के बीच में वहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए। डोंट यूज वाइट स्पेस बिटवीन द वेरिएबल नेम, ठीक है। लेकिन उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, अंडरस्कोर यूज़ करके, ठीक है। दो दो नाम को मैं अंडरस्कोर की तरह अंडरस्कोर से कॉन्केट कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। तब इसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको उसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो अंडरस्कोर यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो। लास्ट क्या है, कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर सकता। जैसे कि फोर हो गया, पाइथन में अराउंड 33 कीवर्ड्स है ना, जैसे कि फोर, इन, वाइल, इफ, है ना, एल्स, एलिफ, तो ये सारे चीज़। तो पाइथन में अराउंड 33 कीवर्ड्स होते हैं, जिनका यूज़ हम लोग ना वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय कर सकते हैं, ना मेथड के नाम के लिए कर सकते हैं, ना क्लास के नाम के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर करके मैंने लिया, फोर जो कि एक कीवर्ड है, और मैं यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन करना चाह रहा हूँ कृष्ण, देखो इनवैलिड सिंटैक्स बता देगा। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकता, कैन नॉट यूज़, सॉरी,
एनी कीवर्ड्स। तो ये जो है आइडेंटिफायर्स के रूल है। तो दोस्तों ये था आइडेंटिफायर्स के रूल्स, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अब दोस्तों यदि आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स या कोर्स डिटेल्स के बारे में जाना है तो प्लीज़ विजिट कीजिए हमारे साइट पे। हमारे जो साइट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लस यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है। यदि आपको मेरी यह मेहनत पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और यदि नहीं तो कमेंट कीजिए ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम उसे इम्प्रूव करने का मौका मिले। तो थैंक यू एंड हमेशा की तरह गॉड ब्लेस यू ऑल।